डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक ऊर्जा का महत्व का अध्ययन करेंगे। एनर्जी कंसिडरेशन क्या होता है, एनर्जी कंसिडरेशन और इसके अंदर संकीर्ण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी स्टडी इसमें हम करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक उत्पाद में चेंज होते हैं। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन से ही अभिक्रिया की गति व क्रियाकारकों के उत्पाद में परिवर्तन की मात्रा निर्धारित होती है। यदि उत्पादों की ऊर्जा क्रियाकारकों से कम हो तो उत्पाद अधिक स्थायी होंगे तथा क्रियाकारक के उत्पाद में चेंज की संभावना उतनी ही प्रबल होती है। ध्यान रखना बच्चों, यदि उत्पादों की ऊर्जा क्रियाकारकों से कम हो तो उत्पाद अधिक स्थायी होते हैं तथा क्रियाकारक के उत्पाद में चेंज की संभावना उतनी ही प्रबल होती है। जब क्रियाकारकों के बंध टूटते हैं तो नए बंध बनते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। मुक्त ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है उत्पाद की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। ग्राफ दे रखा है मुक्त ऊर्जा तथा अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में क्रियाकारक और उत्पाद डेल्टा जी इनका अंतर, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच को हम कहते हैं अभिक्रिया की ऊष्मा और डेल्टा एस कहलाती है एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज। ध्यान रखना बच्चों, यदि डेल्टा जी का मान अगर 0 आता है तो अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है। यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है क्रियाकारकों का उत्पादों में चेंज अधिक होता है। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो क्रियाकारकों का उत्पादों में चेंज कम होता है। प्रत्येक पदार्थ की कुल ऊर्जा होती है जो उसके परमाणु व बंधों की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्रियाकारकों की ऊर्जा ER तथा उत्पाद की ऊर्जा EP के मान से अभिक्रिया की प्रकृति निर्धारित होती है। ध्यान रखना, क्रियाकारक की ऊर्जा को हम ER से तथा उत्पाद की ऊर्जा को EP मतलब प्रोडक्ट EP से अंकित करेंगे। तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी फर्स्ट वाला सेकंड वाला ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो ये ग्राफ स्थिति ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रकृति में दर्शाया गया है। यदि क्रियाकारक ER का मान EP उत्पाद से ज़्यादा हो, फर्स्ट वाले ग्राफ में ज़्यादा है हो, तो यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या इसको हम कह सकते हैं एंडोथर्मिक कहलाती है। यदि EP का मान ER से ज़्यादा है, सेकेंड वाले ग्राफ में EP उत्पाद की ऊर्जा का मान क्रियाकारक की ऊर्जा से अधिक है, तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है, एक्सोथर्मिक। दोनों ग्राफों पर ध्यान रखना बच्चों, ऊष्माक्षेपी का ऊष्माशोषी। अगला आता है सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। अभिक्रिया चाहे ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी, क्रियाकारक अणु जब तक ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ऊर्जा की इस न्यूनतम मात्रा को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ग्राफ दे रखा है ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति पर। फर्स्ट पॉइंट है अभिक्रिया में मध्यवर्तियों की संख्या संक्रमण अवस्था की संख्या से एक कम होती है। यदि मध्यवर्ती की संख्या संक्रमण अवस्थाओं की संख्या से एक, यदि 2 संक्रमण अवस्थाएं बन रही है तो मध्यवर्ती 1 बनेगा। यदि 3 संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट अवस्था बनेगी तो मध्यवर्ती 2 बनेंगे। संक्रमण अवस्था में कुछ बंध टूटते हैं, वे कुछ बंध बनने की प्रक्रिया में होते हैं, अतः तंत्र की कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। जबकि मध्यवर्ती में समस्त बंध टूट जाते हैं, अतः इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। ध्यान रखना बच्चों, संक्रमण अवस्था जब भी बनती है तो उसमें बंध टूटने और कुछ बंध बनने की प्रक्रिया होती है, तो इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती है। जबकि मध्यवर्ती में समस्त बंध टूट जाते हैं, अतः इनके निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। अब हम क्रियाशील मध्यवर्ती का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से थे, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, नाइट्रीन, कार्बिन, इनकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट नंबर कार्बोकेटाइन।
विस्मास विखंडन में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कार्बोकेटाइन किसे क्या होता है। ये चारों प्रकार की कार्बनिक अभिक्रिया का मध्यवर्ती उत्पाद होता है। जब हम इसकी हैलाइड के एक्स के साथ में हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसके साथ जुड़ करके SN1 नाभिक स्नेह अभिक्रिया देगा। और सेकंड है, यदि इसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो यह विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। यदि कार्बोकेटाइन की अभिक्रिया किसी असंतृप्त हेलोएल के साथ में अभिक्रिया कराएंगे असंतृप्त के साथ में तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया देगा। और पुनर्विन्यास, ये चारों तरह की कार्बोकेटाइन चारों तरह की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। SN विलोपन, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। आगे कार्बेनियन आयन नेगेटिव वाले, ये भी चार प्रकार के अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। योगात्मक क्रिया, विलोपन, प्रतिस्थापन और पुनर्विन्यास। मुक्त मूलक हम अध्ययन कर चुके हैं। कार्बीन एक द्विसंयोजक इलेक्ट्रॉन युग्म एवं अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज होती है। ये अधिक क्रियाशील होते हैं। कार्बीन को हम CH2 और मुक्त मूलक 2 से दर्शाते हैं। कार्बीन दो प्रकार की होती है, जिसको हम एकक अवस्था सिंगलेट या त्रिक अवस्था ट्रिपलेट कहते हैं। एकक अवस्था सिंगलेट स्टेट, इस अवस्था में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है तथा दो sp2 संकरित कक्षक दो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार तीसरे sp2 संकरित कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। असंकरित pz कक्षक इसके अंदर रिक्त रहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस अवस्था में कार्बन परमाणु कौन सी संकरण में रहेंगे, sp2 संकरित अवस्था में होता है। दो sp2 संकरित कक्षक दो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार तीसरे sp2 संकरित कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। असंकरित pz कक्षक रिक्त अवस्था में रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में यह अत्यधिक त्रिविम वर्णात्मक स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है। अतः किसी 6 एल्केन के साथ यह योगात्मक करके 6 साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न बनाते हैं। तो ध्यान रखना, 6 एल्केन के साथ में अभिक्रिया करने पर यह कौन सा 6 साइक्लोप्रोपेन का निर्माण करते हैं। नंबर सेकंड, ट्रिपलेट कार्बीन या त्रिक कार्बीन। इसमें कार्बन परमाणु sp संकरित अवस्था में तथा संरचना रेखीय होती है। दो sp संकरित कक्षक सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। शेष दोनों p कक्षक py और pz एक दूसरे के लंबवत तथा एक एक समांतर चक्रण के इलेक्ट्रॉन सहित होते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन का स्थायित्व सिंगलेट कार्बन से अधिक होता है। ये ध्यान रखना बच्चों, ट्रिपलेट कार्बीन का स्थायित्व सिंगलेट कार्बन से अधिक होता है तथा यह स्टेरियो सेलेक्टिविटी नहीं होती है। किसी सिस एल्केन पर ट्रिपलेट कार्बीन के योग से सिस व ट्रांस दोनों साइक्लोप्रोपेन व्युत्पन्न का निर्माण होता है, जबकि सिंगलेट के अंदर ओनली स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। सिस के साथ सिक्स, ट्रांस के साथ ट्रांसप्रोपेन का निर्माण होता है। अगली है नाइट्रीन। नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन न्यून एक संयोजी स्पीशीज होती है। नाइट्रीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अतः नाइट्रीन सिंगलेट अथवा ट्रिपलेट दो प्रकार की अवस्थाओं में बनती है। नाइट्रीन क्या होती है, नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दो मुक्त मूलक ग्रुप जुड़े रहते हैं, नाइट्रीन HN। बेंजाइन, इसको एराइन भी कहते हैं। बेंजाइन को 1,2V हाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। बेंजाइन में बेंजीन की अपेक्षा 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं तथा ये क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीशीज होती है। इसकी वलय में एक कार्बन ट्रिपल वन कार्बन उपस्थित। ध्यान रखना बच्चों, बेंजीन रिंग में एक कार्बन ट्रिपल वन कार्बन उपस्थित होता है। बेंजीन उपस्थित त्रिबंध एल्काइन एसिटिलीन के त्रिबंध के समान नहीं होता बल्कि भिन्न होता है।